নমস্কার, আপনারা দেখছেন সংবাদ টিভি। যখনই স্ক্রিনের সামনে আসি আপনাদের মনে হয় রাজনীতির কোনো না কোনো আপডেট দেবো। সবসময় রাজনীতি চর্চা করলে মনে হয় একঘেয়েমি চলে আসে। তখনই মানুষের জীবনে এন্টারটেনমেন্ট অ্যান্ড ফুল অফ এন্টারটেনমেন্ট দরকার। লাইফটা নালে মনে হয় কোথাও গিয়ে স্ট্যাগন্যান্ট হয়ে যাচ্ছে। তার জন্যই রাজনীতির সরগরম যখন এক পাশে রয়েছে, তাই জন্য বাংলার জনতাকে আমরা একটু শান্তি দিতে চাই এন্টারটেনমেন্ট জগতের, অর্থাৎ ক্যামেরার চোখ এমন একজন ব্যক্তিত্বকে নিয়ে এসেছে যিনি বাংলার সঙ্গে যুক্ত এবং আপামর বাংলাতেই তার জন্ম। এতগুলো কথা যার আধারে আমি জয়শ্রী আপনাদেরকে বলছি, তাকে স্বাগত জানাবো আমাদের এই আজকে স্টুডিওতে। রয়েছেন অভিনেতা এবং মডেল এবং একজন খুব ভালো অর্গানাইজার। আপকামিং যারা রয়েছেন প্রতিভা তাদেরকে তুলে ধরেছেন, তার সাথে আগে আলাপ করে নিন, তারপর পুরো কথাটা বলছি। सौरभ हरियाणवी रचना हमारे संगे, वेलकम टू आवर शो। जैसे कि है सबको पता नहीं है, सौरभ हरियाणवी, जब मैंने आपको पहली बार आपके साथ इंट्रोडक्शन हुआ, मुझे लगा कि स्क्रीन पे देखे हैं हरियाणवी ना, अब ये सुन के मुझे आपके डायलॉग सुन के समझ में आया कि अरे बंदा तो होगा पंजाब का, नहीं तो हरियाणा का। मेरे ही शहर में लोग मेरे को अजनबी बना चुके हैं। बेसिकली मैं कलकत्ता से ही हूँ और मेरे पापा हरियाणा से थे, मॉम पंजाबी राजपूत है, तो दोनों की लव मैरिज कलकत्ता में हुई, पर मैं बॉर्न हुआ चेन्नई में। अच्छा। एक्चुअली मेरे मॉम डैड तिरुपति बालाजी गए हुए थे, तो वहाँ पे मैं बॉर्न हुआ एंड फिर मेरी पढ़ाई लिखाई जो है सारी कलकत्ता में हुई है और सब सारा काम मैंने जो भी सीखा है कलकत्ता में ही सीखा है और कलकत्ता से ही आज जिस मुकाम पे हूँ वो ऑल थैंक्स टू कलकत्ता। जैसे कि आपका कैरियर जो है वो आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप तो कोलकाता में है, जितने भी इंडस्ट्री का काम करते हैं बॉलीवुड में, टॉलीवुड में कभी ट्राई नहीं किए? टॉलीवुड में ट्राई किया मैंने एक्चुअली, बट मेरी बंगाली सुन के लोग मेरे को बोल देते हैं कि नहीं नहीं करना है। सो अभी ऑफर्स हैं कुछ टॉलीवुड से एंड बेसिकली हम ट्राई कर रहे हैं कि हम टॉलीवुड में भी काम करें और अभी हाल फिलहाल में मैंने एक NRI कैरेक्टर प्ले किया है टॉलीवुड मूवी में। सो देखिए आप टॉलीवुड में भी देखेंगे मेरे को, बॉलीवुड में तो मैं दिख ही रहा हूँ, टॉलीवुड में आपका जो सीरियल हम लोग देखते थे माशाल्लाह बहुत अच्छा अपना सीरियल होता है और एडवर्टीजमेंट के दरमियान जो है सौरभ हरियाणवी है। उसके साथ साथ और एक बात बताना चाहेंगे, जैसे कि स्टार जो है वो दिन में नहीं रात में सपने देखते हैं और उनका होप्स बहुत हाई रहता है। आई बिलीव स्टार नाइट्स एंड हाई होप जो प्रेजेंट में कहते हैं ब्यूटी प्रेजेंट्स। आप उभरते हुए कलाकार होने के बतौर आपकी उम्र बहुत अभी तजुर्बा हो गया है इंडस्ट्री में, मगर क्या होता है कि आप अपकमिंग जो अभी इंडस्ट्री में नए आ रहे हैं, आपको कभी नहीं लगता है कि मैं यंग हूँ, यंगर्स को मुझे चांस देना, मतलब ऐसा सोच क्यों आया? बेसिकली मेरे को हमेशा से ये रहा था कि मैं नए लोगों को काम दूँ, क्योंकि आज मेरा स्ट्रगल कम से कम नहीं तो 15 साल का इंडस्ट्री में, 15 साल हो चुके हैं मेरे को एंड मैं हमेशा चाहता था कि क्योंकि मेरे टाइम पे कोई हेल्प करने के लिए नहीं था कि सही रास्ता दिखा सके कि सौरभ यहाँ पे चले जाओ, आप यहाँ पे आपको काम मिल जाएगा, पोर्टफोलियो ऐसे बनाना है, पोज ऐसे ही करना है, सिखाने वाला कोई नहीं था उस टाइम पे, गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो मैं जब आया वापस बॉम्बे से कलकत्ता, तो यहाँ पे कुछ देखा माहौल, कहीं पे कोई चीट कर रहा है, कहीं पे कोई फ्रॉड कर रहा है लोगों के साथ, तो मैंने सोचा कि वाई कांट आई टेक इनिशिएटिव, मैं एक इनिशिएटिव लेता हूँ। काम तो बाय गॉड ग्रेस बहुत है अपने पास, लेकिन दूसरों को काम बांट के जो सुकून मिलता है, चाहे वो किस तरीके का काम हो, जो दूसरों को काम देने में मजा आता है वो शायद कहीं नहीं है। एग्जैक्टली। और ऐसा मतलब जिसके सोच होता है ना, मतलब ये जो है ग्लैमर इंडस्ट्री, हम लोग इसको बोलते हैं कि ग्लैमर इज नॉन ग्लैमर जॉब, और सबको मिलके चलना चाहिए, सबको लेके चलना चाहिए, कलेक्टिव वर्क। आप अगर अच्छे करते हो, आपके कैमरा पर्सन अच्छे नहीं करते हैं तो आपको दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, जैसे कि स्क्रीन पे हाँ ये हीरो आ गया है चलो। ये एक टीम एफर्ट होता है बेसिकली। आज अगर ये इंटरव्यू भी कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें हम सबका कोऑर्डिनेशन रहेगा। एग्जैक्टली। तो तभी वो स्क्रीन के ऊपर सुंदर लगेगा। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपका अगर टीम एफर्ट नहीं है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आज अगर मैं कोई भी चीज कर रहा हूँ, उसमें गलती भी एक आदमी की नहीं होती है और बेनिफिट भी एक आदमी का नहीं होता है। exactly. आपकी वजह से पूरा शो नहीं हो सकता, ना ही आपकी वजह से पूरा शो रुक सकता है। एग्जैक्टली। तो बहुत फर्क पड़ता है। आपके अपकमिंग कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ब्यूटी प्रेजेंट शूट के,
अभी हम सोशल कॉज के ऊपर वर्क कर रहे हैं। हमारा एक सोशल कॉज शो आने वाला है, बहुत रिसेंट ही आने वाला है, इस मंथ या अगले मंथ के एंड में आ जाएगा। एंड हम कोशिश कर रहे हैं कि हर तरीके से एंटरटेनमेंट के साथ साथ हम लोगों के दिलों को टच करें, लोगों के इमोशंस को टच करें। और एक्चुअली हमारे एंटरटेनमेंट की वजह से कुछ लोग खुश हो पाएं। Exactly. हमारा ये मोटिव नहीं है कि हमें किसी से पैसे लेने हैं या हमें किसी को फ्रॉड करना है या हमें किसी की चोरी करनी है। हमारा मोटिव ये है कि हम सही टैलेंट को सही मुकाम तक पहुंचा पाएं। जैसे कि आपने कहा टैलेंट को सही मुकाम पे पहुंचाने के लिए, अभी राजनीति को छोड़ के अगर एंटरटेनमेंट दुनिया में हम लोग देखें, बहुत सारे एलिगेशंस हैं, बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि एलिगेशंस वो हमेशा सही होते हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग जांच कर अगर परख कर देखते हैं कि वो एलिगेशन झुटलाता है, मगर उनके ऊपर आरोप है। तो बीइंग अ एक्टर एंड मॉडल सौरभ हरियाणवी, वो एक नाम तो आपका है ही, उसके साथ साथ ये नाम को बदनाम करने में तो बहुत सारे लोग मतलब नेगेटिव प्रचार के बारे में बोल रहे हैं, नेगेटिव पब्लिसिटी, कैसा लगता है आपको? काफी मजा आता है अपने बारे में सुनने में। कभी कभी मैं बैठा रहता हूँ, फोन पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और बहुत लोग अच्छा भी बोलते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं एक ही चीज मानता हूँ कि आप जी रहे हो। अगर आपको लगता है मैं जी रहा हूँ, अब गुस्सा नहीं होते? गुस्सा नहीं, मेरे को गुस्सा नहीं। अगर मेरे को गुस्सा आता तो सामने वाले की बैंड बज जाए। तो अगर आप कुछ कर रहे हो ना तो लोग आपके पीछे पड़ेंगे और लोगों का काम है पीछे पड़ने का। वो एक गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता उस सारी चीजों से। अगर लोगों का क्लेम बेसिकली उन्हें लगता है सही है तो क्लेम करते जाएं, मैं जवाब देने के लिए बैठा हूँ। लेकिन मेरे को जब सही लगेगा कि मेरे को उस चीज़ का आंसर करना चाहिए तब मैं उस चीज़ का आंसर दूंगा। जब मेरे को बेबुनियाद लगेंगे चीज़ें तो मैं उन सारी चीज़ों में जाता ही नहीं हूँ। आई डोंट लाइक कंट्रोवर्सीज एट ऑल, आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट। ऐसा ही होना चाहिए। इसके संग संग जो है और भी बहुत सारे बात हैं जो हमारे दर्शकों को आपके वार्तालाप हम लोग करवाएंगे, मगर अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। কোথাও যাবেন না, সঙ্গে থাকুন। দেশ থেকে বিদেশ, রাজ্য থেকে রাজনীতি, টান টান উত্তেজনা একদম হাতের মুঠোয় পেতে ডাউনলোড করুন সংবাদ টিভি। ফিরে এলাম বিরতির পর। আপনারা দেখছেন ক্যামেরার চোখ, এবং ক্যামেরার চোখে আজকে আমাদের একেবারে সরাসরি রয়েছেন उपस्थित सौरभ हरियाणवी। ब्रेक से जाने से पहले एक बात हो रहा था, वार्तालाप। आपके दर्शक जो हैं, खास करके महिला दर्शक जो हैं, महिला अपना जो है बहुत मतलब देखते हैं कि हाँ सौरभ हैं, और जब फैन के सामने जाते कैसा फील होता है, मतलब उनका वाइब देख आपको कैसा लगता है? काफ़ी मज़ा आता है, एंजॉय करता हूँ मैं इस फीलिंग को। बेसिकली लोग खुश हो जाते हैं कि शायद मैं उनके साथ बैठा हूँ, चाहे मैं उनके साथ बात कर रहा हूँ। और मतलब कभी कभी बिलीव नहीं करते हैं लोग, क्योंकि देखिए आज मैं ये मानता हूँ कि मेरे को अभी बहुत लंबी जर्नी लेके जानी है। मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा अपने आप को एक ज़ीरो पे खड़ा करता हूँ। मैं अपने आप को हमेशा एक ज़ीरो मानता हूँ, क्योंकि अगर आप अपने आप को ज़ीरो मानोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे लाइफ में। तो मैं कभी भी अपने आप को कोई एक फेक एटीट्यूड दे के नहीं रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उतना काबिल बनूँ कि लोगों को खुद ब खुद समझ में आ जाए मैं क्या हूँ। मैं कभी बताने नहीं चाहता कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, बिकॉज इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेरा काम, आई नो माई वर्क विल स्पीक फॉर माई सेल्फ। अगर मेरा काम मेरे बारे में बोलता है, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। एक बात बताइए, काम के बारे में जितने आपने जिक्र कर दिया तो उसी मुद्दे को लेके बात करते हैं। अक्षय कुमार जी से साथ में काम करने का एक्सपीरियंस कुछ शेयर कीजिए हमारे साथ। अरे वो एक्सपीरियंस एक ऐसा एक्सपीरियंस था लाइफ का कि जिस इंसान को लाइक मैं बोलते ना एक आइडल समझ के, मैंने बचपन से एक्टर बनना है, एक्टर बनना है, एक्टर बनना है, और वो बंदा मेरे इतने करीब बैठा हुआ जितने करीब आप बैठी हुई हैं। तो मेरे लिए तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मैं उनसे हाथ मिला पा रहा हूँ और मैं उनसे दो लफ्ज़ की बातें कर पा रहा हूँ कि कैसे हो सर। मैंने पंजाबी में बेसिकली बात करते हैं ज़्यादा, तो बड़ा मज़ा आया मेरे को। संजय दत्त जी मेरे साथ ऐसे बैठे हैं शूट पे, सोनू सूद जी मेरे बगल में कंधे पे हाथ रख के बैठे हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू था।
मेरे को नहीं लगता है कि एक नॉर्मल कैलकाटा गाय के लिए ये एक छोटी बात होगी कि बॉम्बे में जाके इतना बड़ा काम करना, इतने बड़े बैनर के साथ काम करना, और मूवीज में आना, चाहे वो सोनम कपूर हो, चाहे वो कोई भी एक्टर्स हो। मैंने आज सीरियल्स हो, छोटी सरदारनी बोल लीजिए आप कलर्स पे, या फिर गुड्डन बोल लीजिए जी टीवी पे, ये हम एक्चुअली देखा करते थे टीवी पे। जब बचपन में बैठते थे सारे दोस्त यार बैठ के, तो हम टीवी पे अपने आप को सोचा करते यार कब हम लोग कब आएंगे, हम लोग कब आएंगे। अब ऐसा है कि बस ठीक है, हर चैनल पे मैं आज, ऐसा बहुत कम चैनल बचे होंगे जहाँ पे मैं नहीं आया हूँ अभी तक, और मेरी कोशिश ये है कि मैं सारे चैनल पे दिखूँ। आपका सपना जो है वो अभी इतनी रियल में आपको, जो कि आप टीवी में अपने देखते थे, अभी आपको सब टीवी में देख रहे हैं, कैसा लगता है जब सपना जो है साथ साथ पूरा हो जाता है? मेरे सपने ग्रो होते रहते हैं अपने आप में। मैं बहुत लालची हूँ। अच्छा। सपनों के मामले में ऐसा है कि मैं सपनों को, एक सपना पूरा हुआ, चल दूसरे सपने के ऊपर, फिर तीसरे सपने के ऊपर, तो मैं रोज एक सपना देख, ये क्या रात में रात में दिन में अभी आपके साथ बैठे बैठे शायद मैंने एक सपना देख लिया अभी कि अभी मेरे को और ग्रो करना है अपने आप को। अच्छा। तो अभी जैसे कि समझ लीजिए मैं एक कैमियो रोल में आ रहा हूँ बॉलीवुड में, अब मेरे को लीड रोल करना है। तो सपना एक, देखिए मैं एक चीज बिलीव करता हूँ, आज जो भी जितने भी लोग आज सक्सेसफुल हैं लाइफ में, वो सपना देखते हैं। एग्जैक्टली, सपना तो देखना ही चाहिए। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू और आपकी थिंकिंग अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहेगी, अगर आप फोकस नहीं रहोगे कहीं पे भी, आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। आज जैसे कि मैंने जो शोज भी किया, जो कैलकाटा में हमारे शोज हुए थे, ओवरनाइट एक थॉट आया कि करना है, वो सपना ही था एक तरह से कि हाँ इतना बड़ा शो करना है, हो गया। ड्यू टू लॉकडाउन पीरियड के बाद एक बड़ा शो करना एक जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालते संभालते कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि आई एम गेटिंग टायर्ड, कैसे करेंगे, आई एम गेटिंग नर्वस एंड टेंस्ड, ऐसा कभी नहीं होता है? स्ट्रेंथ कैसे मिलता है? देखिए एक्चुअली क्या है कि टेंशन नहीं हो लाइफ में तो मजा क्या लाइफ। घर पे तो सो के पड़े ही थे हम लॉकडाउन में, जितना सोना था रेस्ट करना था कर ही लिया था। एक साल बिना काम के हम बैठे हुए थे घर पे, आज 9 महीने करीब। मार्च में मैंने लास्ट शूट किया था 2020 में, उसके बाद से मैं घर पे बैठा हुआ, तो मेरे को खाली चाहिए था कि मैं काम पे कब निकलूं। मैं घर पे नहीं बैठ सकता चुपचाप, मेरे को काम करना, ये कैमरा मेरा प्यार है। अगर मेरे को कोई पूछता है रियल में क्या प्यार करते हो आप, मैं कैमरे से प्यार करता हूँ। अगर मेरे को कैमरा दिखता है वो मेरे लिए सबसे बढ़िया दिन होता है। जिस दिन मैं शूट पे पहुंच जाता हूँ, जब ये बॉम्बे में रहता था मैं, तो एवरी सिंगल डे अर्ली मॉर्निंग 5:30 का हमारा कॉल टाइम होता है। तो हमारे लिए वही एक सपने की तरह शुरू होता है कि हम शूट पे पहुंच चुके हैं। तो मेरे लिए ये सपना है कि मैं हमेशा कैमरे से जुड़ा हूँ। सौरभ, अभी तक हमने जो भी वार्तालाप किए हैं, अब थोड़ा अपने वार्तालाप को थोड़ा अपना लाते हैं न्यूज़ के ऊपर। जैसे कि आपका एक शो कोविड पीरियड के बाद आया है इस साल 2021 में, स्टार नाइट्स एंड हाई होप्स। उस शो के दरमियान कुछ ऐसा घटना, मैं ये नहीं कर रही हूँ ये आपके दरमियान घटा है, मगर आपके ऊपर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि इस शो के दरमियान जो है कोई आपके यहाँ पे आके खुश नहीं हुआ है। उस जो स्ट्रेंजर्स आए थे, जो विजिटर्स आपके शोज पे आए थे, उनको एंटरटेन नहीं किया गया, अटेंड ठीक तक से नहीं किया गया, ये क्या मांझा हुआ? देखिए मैं एक इसका सिंपल से सवाल दूंगा। जो भी ये देख रहा है उसके घर में फैमिली होगी, 5 लोग होंगे या 10 लोग होंगे, क्या आप हर दिन हर किसी को खुश कर पाते हो? ये बात आपका सही है, मगर ये बात तो मतलब ये उन लोगों का कहना है कि आप इस शो में जो है बहुत गलत बर्ताव किया गया है उन लोगों के साथ। गलत बर्ताव अगर किया होता तो लोग मेरे शो में दोबारा भी नहीं आते। तो मेरा होली का शो भी हुआ है अभी। Exactly. अगर ऐसा बर्ताव हुआ होता तो कोई शायद मेरे को पूछता भी नहीं, मेरा शो ही नहीं होता उसके बाद, और शायद मैं आपके इंटरव्यू पे नहीं बैठा होता, शायद लोग बात भी नहीं करते। अगर शो बर्ताव, देखिए मेरे को मेरे बर्ताव की वजह से जाना जाता है। Exactly. जो मेरे से मिलता है, जो मेरे को बात करता है, उसको पता है मैं कैसा इंसान हूँ। बात बोलने के लिए तो 1000 बात, सलमान खान के बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं, अक्षय कुमार के बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो बोलने के लिए तो आपको घर बैठे बैठे सुनने को बहुत कुछ मिलेगा। आज हम इस मुकाम पे पहुंचे कि लोग हमारे बारे में बात कर सकें। अगर हमारे बारे में लोग बात नहीं करेंगे तो उनको फुटेज कहाँ से मिलेगी, उनको 5 मिनट का कन्वर्सेशन कहाँ से मिलेगा? Exactly. अगर उनको 5 मिनट का कन्वर्सेशन नहीं मिलेगा तो वो आपके पास बैठ नहीं पाएंगे। चलिए मैं किसी का मुद्दा तो बना कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, उनका दिन बन रहा है एटलीस्ट मेरे बारे में बात करके या मेरा नाम लेके। अगर वो किसी को कुछ कंट्रोवर्सी भी दे पाए,
मेरा कुछ नहीं जाता यार। You are enjoying this I am controversy. enjoying this part। अगर मेरे को कोई फोन करके बोलता भी हाँ यार ये हो रहा है वो हो रहा है, इट हार्डली मैटर्स, बिकॉज मेरे को जहाँ तक लगता है मेरे शो में कोई कमी नहीं थी। चाहे वो A to Z, मैंने हर एक चीज़ का पूरा हिसाब रखा है, पूरी चीज़ें रखी हैं, पूरा हर एक चीज़ हर जगह पे सेटलमेंट थी। चाहे वो आप गेस्ट के बारे में बोल लो, चाहे आप, मैं एक ही चीज़ मानता हूँ कि आप कहीं पे भी किसी को भी, हर किसी को खुश नहीं कर पाओगे। Exactly. और ये तो इतना बड़ा शो था, शायद लॉकडाउन के बाद कैलकाटा में सबसे बड़ा शो था ये, तो हार्डली मैटर्स। अगर किसी को बुरा लगता तो मेरे हिसाब से लोग दोबारा मेरे साथ एंजॉय नहीं करते। और मेरे सारे जितने भी लोग थे स्टार्स नाइट के या जो भी सारे गैदरिंग थे वो सारे आ चुके थे। होली वाले शो में अभी नवरंग में रासलीला हुआ तो उसमें सारे लोग आए थे। और भी बहुत सारे बात करेंगे, मगर अभी वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ओके, কোথাও যাবেন না, সঙ্গে থাকুন ক্রিয়াস থেকে বিরতির পর। দেশ থেকে বিদেশ, রাজ্য থেকে রাজনীতি, টান টান উত্তেজনা একদম হাতের মুঠোয় পেতে ডাউনলোড করুন সংবাদ টিভি। Cooking, me, never stepped into the kitchen. But the deal was, I have to prepare something to get a one single yes. ফিরে এলাম বিরতির পর। এই মুহূর্তে যিনি রয়েছেন একেবারে সরগরম করে রয়েছেন, আর আমার বিশ্বাস যারা আমার পর্দার ওপারে রয়েছেন তারা তাকে ছেড়ে যাচ্ছে না। সৌরভ हरियाणवी রয়েছেন। आपका ये बात सुनते सुनते ना मुझे एक शायरी याद आ गया। कैन आई से? Please. तस्वीर हो गई हूँ तस्वीर को देखकर, तस्वीर हो गई हूँ तस्वीर को देखकर, क्या बताऊँ यारो, क्या बताऊँ यारो, हैरान हो गई हूँ यार के आशियाना देखकर। क्या? जैसे कि ब्रेक से जाने के बाद पहले आपने बताया कि होली के त्यौहार हुआ था और भी बहुत सारे इवेंट, आपका तो इवेंट चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ सोचते हो, ये रैंडमली आता है आपके दिमाग में? नहीं, रैंडमली नहीं आता है। जब जहाँ पे कुछ खराब होते हुए देखता हूँ या गलत होते हुए देखता हूँ तो मैं बेसिकली हमेशा एक क्रिएटिव चलता है मेरे दिमाग में कि अगर मैं इस पोजीशन पे होता तो मैं कैसा करता, मैं कैसे रिएक्ट करता। तो आज अगर कोई भी थॉट प्रोसेस अगर मेरे दिमाग में आता है तो हमेशा वो दूसरी चीज़ों को देख के आता है। ऐसे अपने आप ही नहीं आ जाता कि हाँ ठीक है चलो कहीं पे हवा में तीर मारना है। मेरे को लगता है कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ गलत हो रही है, क्या मैं उसको सही कर सकता हूँ, तो मैं उस चीज़ के ऊपर एंटर करता हूँ। चाहे वो कोई एक्टिंग बोल लो, चाहे वो बिजनेस बोल लो, चाहे वो इवेंट्स बोल लो। बिजनेस, एक्टिंग और बहुत सारे अपने काम के साथ में जुड़े रहते हो आप, जैसे कि आपके एनजीओज वगैरह हैं, सोशल वर्क, इतने सारे काम को कैसे बैलेंस कर लेते हो? फिर अपना आपका जो है, मैं सोशल मीडिया में देखती हूँ कि आप जिम जाते हो, अपने आप को ग्रूमिंग करते हो, मतलब कैसे कर लेते हो? आप हर चीज़ को एंजॉय करो, लाइफ में सब इजी लगेगा आपको। मेरे हिसाब से तो ये है कि मैं चाहे जो भी करता हूँ, यहाँ पर भी बैठा हूँ एंजॉय कर रहा हूँ। आज मैं कभी कोई चीज़ सोच के नहीं करता कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। मेरे को ये लगता है कि मैं इस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ। आप अगर अपने काम को एंजॉय करने लग जाओगे तो आपके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा। लाइफ में अच्छे रहने के लिए एक अच्छा टिप्स दो, जैसे कि हमेशा हम लोग चेहरा जो है, चेहरे में महक रहे, हंसी खुशी रहे और टेंशन नहीं, ऐसे ऐसे दिमाग में ऐसे टेंशन मत रहे। सबसे पहली चीज़ अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, ठीक है, अपने फैमिली की रिस्पेक्ट करो। ऊपर नीचे लगे रहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ हो, सबसे बेस्ट फीलिंग वो होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि खुद को प्यार करो। मेरा हमेशा एक ही मोटो रहा है लाइफ में। जब भी मैं कभी कोई भी एक हार्ड टाइम से गुजर रहा होता हूँ तो अगर मेरे को लगता है कोई एलिगेशन मेरे ऊपर आ रहा है या फिर कोई ख़राब काम कर दिया मैंने या कोई चीज़ में माइंड सेट नहीं हो पा रहा मेरे को, तो मैं खुद को मिरर पे जाके देखता हूँ एंड मैं आँख मिला के पूछता हूँ कि एम आई राइट। अगर मैं आँख मिला पाता हूँ खुद से तो मैं सही हूँ बस। और अगर गलत होता हूँ तो फिर उसके बाद उसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। एक बात बताइए, आज सौरभ हरियाणवी अगर एक एक्टर हैं, अगर एक्टर नहीं होता तो सौरभ हरियाणवी क्या होता? एक्टर नहीं होता तो ये बड़ा टफ क्वेश्चन है। ऑप्शन चाहिए आपको? नहीं, ऑप्शंस तो खैर बिजनेस में काफ़ी इंटरेस्ट था, क्रिकेट खेलता था, क्रिकेटर होता, क्योंकि मेरे को हमेशा से बचपन में ऐसा रहता था
कि टीवी देख के बड़ा हुआ एक तरह से, आप समझ लो। अच्छा। मतलब मेरे घर पे मैं इतना छोटा सा था, मेरे इतने हाइट पे टीवी था, तो मैं उसको, रिमोट खराब था तो मैं उसको ऐसे ऐसे प्रेस कर करके देखता था, मेरे को अभी तक याद है। तो टीवी पे जाने का बड़ा शौक था, तो मैंने 4 चीजें अपने फिंगर्स पे रखी थी कि मेरे को 4 ही चीज करनी है लाइफ में। या तो सिंगर बनना है। अच्छा, गाना गाते हैं? हाँ, एक लाइन हो मैं जाए। बहुत बेसिक नहीं, अभी बात छेड़ा तो एक गाना हो हाँ, कौन सा गाना गाने के लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। प्लीज सिंग। ओके, कोई फेवरेट गाना बताइए आप मेरे को। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर अभी तो मैं खुद ही हूँ। खुद को एक्टर बनते हुए देखना है एक्चुअली, तो अभी मैं खुद को फेवरेट करके घूम रहा हूँ। तो अच्छा चलिए, मैं एक सैड सॉन्ग नहीं गाऊँ, अच्छा वाला गाना गाऊँ, वही सोच रहा हूँ मैं कौन सा। प्यार का गाना गा दीजिए। चलिए मैं अपना एक और फेवरेट गाना गाता हूँ। एक वरिया भी जा यारा, एक वरिया राहत तू मैं बेचारा, एक वरिया ढल रही शाम है, दिल तेरे नाम है, इसकी आदत बनी है तेरी यारियां, चांद मैं हूँ तू है तारा, एक वरिया। भाई वाह, बहुत खूब। बेसुरा नहीं था, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो। तो आपने तारीफ कर दी तो मैं सिंगर वाला ऑप्शन ले सकता हूँ। यस ठीक है। जब दूसरी बार इंटरव्यू लेंगे तो बीइंग सिंगर, उसके बाद इंटरव्यू कुछ लेंगे नया add एक्टर, हो जाएगा। मॉडल, सिंगर और सौरभ हरियाणवी। एक बात बताइए, आप शॉर्ट फिल्म वगैरह तो करते हैं, बंगाल का कल्चर और बॉम्बे का कल्चर, कुछ डिफरेंस है लगता है? डिफरेंस यही है कि बॉम्बे और कैलकाटा में कुछ डिफरेंस नहीं है। लोगों की थॉट अगर थोड़ी सिमिलर हो जाए कहीं ना कहीं, मैं एक चीज़ बिलीव करता हूँ कि यहाँ पे जेलसी नहीं होनी चाहिए। आज बॉम्बे में क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप क्या कर रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपना काम अच्छा करने पे लग जाते हो, आप दूसरे की बुराई नहीं करने बैठ जाते हैं। वहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाता है ना कि अच्छा अगर इसने गलत काम कर दिया तो इसकी बुराई करके अपने को काम लेना है। क्यों बुराई करनी है आपको? आप अपना काम अच्छा दिखाओ। अगर आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, चलो ठीक है सौरभ ने गलत किया, आप ले लो हाथ में, आप कर लो। अगर आपने ही इतना बड़ा शो करना है तो आप अपने हाथ में लेके शो ठीक कर लो। अगर सौरभ ने गलती कर दी कोई बात नहीं, आदमी मारा थोड़ी किसी ने किसी को। गलती अगर हुई कहीं पे, अगर शो खराब हो गया या कोई एक्टिंग खराब हो गई, मैं अच्छा कर सकता हूँ। आज अगर मैं मूवी देखता हूँ, अगर कोई सीन देख रहा हूँ या कोई कैरेक्टर देख रहा हूँ जहाँ पे मैंने ऑडिशन दिया था, अगर मैं सिलेक्ट नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट रोल के लिए ज़्यादा मेहनत करता हूँ कि मेरे को ये रोल चाहिए, कि अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करूँगा शायद वो रोल मेरे को मिल जाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करे अगर ये सारी चीज़ें मिला के इंसान, तो आई डोंट थिंक कि किसी के कल्चर में कोई डिफरेंस है। ये एक थॉट प्रोसेस है कि हम एक दूसरे को आगे बढ़ने पे हेल्प करें। अगर दूसरा अनप्रोफेशनल हो रहा है, आप प्रोफेशनल बन जाओ। अगर दूसरा कोई गलती कर रहा है, आप गलती मत करो। और दूसरे की बुराई करके तो कोई आगे बढ़ा नहीं है लाइफ में, आप भी कभी नहीं बढ़ पाओगे, जहाँ थे वहीं रह जाओगे। तो इसीलिए अगर मेरे से कोई गलती हो भी जाती है ना, तो उसको नेक्स्ट टाइम मैं सुधारने पे लग जाता हूँ। ओके, एक बात बताइए, बीइंग अ एक्टर सौरभ हरियाणवी और बीइंग अ डायरेक्टर एंड एज अ ग्रूमर, दोनों में क्या कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। सौरभ हरियाणवी जिस एंगल से भी देख लो आप, जिस एंगल से भी देख लो, जिस कैरेक्टर में देख लो, जिस नजरिए से देख लो, सौरभ हरियाणवी आपको सौरभ हरियाणवी दिखेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले ओर जो है, इसमें सवालात नहीं रहेंगे, इसमें ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में से आपको चूज करना है, ठीक है? ये एक खेल है। जैसे कि आपने बताया आपके फेवरेट आप खुद हो। मेरी फेवरेट? आपकी फेवरेट आप खुद हो, ये आपने मुझे बताया। अब है, कोई भी इंडस्ट्री में आता है, कोई भी काम पे आता है, तो कोई ना कोई आइडियोलॉजी होता है। तो आपके हिसाब से आपको वो नंबरिंग करना है, ओके? अक्षय कुमार, सुन लीजिए, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान। अरे बाप रे, ये तो काफी टफ हो गई। आपको मार्किंग देना है। मार्किंग कितना? आउट ऑफ? नहीं, आउट ऑफ मतलब आपको क्यों बताना है, मतलब ऐसा होता है ना कि जब हम लोग बचपन में करते थे। अच्छा, हाँ, रेटिंग वाइज ऊपर से नीचे करना है। ऊपर से नीचे।
ऑब्वियसली अमिताभ बच्चन, क्योंकि जिस तरीके से आज अगर उनने इतनी सारी फ्लॉप मूवीज दी थी शुरू में और उनको लाइक रेडियो से वॉइस के लिए निकाला गया था और उस इंसान ने उस चीज़ को आज वॉइस के आधार पे अपनी एक बुनियाद खड़ी कर दी, तो मेरे लिए वो हैट्स ऑफ वाली थिंग था। उसके बाद दूसरी वाली चीज़ अक्षय कुमार, आज उनने जो मेहनत की है, आज अगर 15 साल तक उनको कोई अवार्ड नहीं मिला था, उनको कोई रिकॉग्नाइज लाइक एक बोलते ना एक एक्टिंग के तौर पे उनको एक वो मोटिव नहीं मिला था। पहला अवार्ड जो मिला था उनको एक छोटे पर्दे के लिए मिला था, बड़े पर्दे के लिए अवार्ड नहीं मिला था। तो उस इंसान ने आज समझ लो पूरे एक इंडस्ट्री को टेक ओवर करके रखा है एंड वो मेहनत करते रहते हैं। मैंने उनके साथ खुद काम किया है पर्सनली, तो मैं ये जानता हूँ कि वो सेट पे सबसे पहले पहुँचते हैं। तो सेकेंड ये, फिर ऑब्वियसली आमिर खान, इज परफेक्शन। उनके परफेक्शन की वजह से आज जो भी एक मैंने सेट के ऊपर बोल लो आप, जो एक फेमिलियर नेचर रहता है उनका, जो एक चीज़ें रहती हैं। सलमान सर के साथ मैंने काम किया नहीं है तो मैं उनके बारे में ऑब्वियसली कुछ बोल नहीं पाऊंगा, बट एज अ पर्सनल बिहेवियर आई लाइक हिम अ लॉट। रेटिंग वाइज में अगर ऐसा, आई एम अ सलमान फैन टू, बट अच्छा आप सलमान खान के फैन हैं? हाँ। मी टू, सेम है। तो ऐसे रेटिंग वाइज तो कुछ नहीं है, बट मैं रेटिंग इसलिए कर पा रहा हूँ बिकॉज ये लोगों ने काफ़ी एक स्ट्रगल हद तक किया है कहीं ना कहीं। तो इस बुनियाद के ऊपर मैं शायद बिकॉज सलमान खान और आमिर खान वॉज समवेयर फ्रॉम द इंडस्ट्री इटसेल्फ, उनके एक पीछे एक सपोर्ट था, पर इन दोनों के पीछे शायद मेरे ख्याल से उतना सपोर्ट नहीं था जितना तो अक्षय कुमार के पीछे तो बिल्कुल भी नहीं था, पर अमिताभ बच्चन के पास थोड़ा बहुत शायद। चलिए अब आते हैं फीमेल एक्टर्स। ये है आखिरी क्विज का आखिरी क्वेश्चन। ओके, सपनों में देखने वाले नए अभिनेत्री जिनके साथ में आप स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं। ओके, सबसे पहले दीपिका पादुकोण। अच्छा, ऑप्शन की दरकार ही नहीं है वहाँ पे, दीपिका पादुकोण। और मेरी एक फेवरेट हुआ करती थी एक्ट्रेस, मतलब बहुत सालों से, नेहा शर्मा। अच्छा, तो वो एक फैन रहा हूँ मैं उनका। उसके बाद मुमताज, ओल्ड टाइम्स, मैं उनका काफ़ी फैन रहा हूँ। तो ये 3 जन मेरे फेवरेट लिस्ट में हमेशा रहते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, आज के इंटरव्यू के आखिरी सवाल वो है, अभी सौरभ हरियाणवी जिस मुकाम पे हैं, आज से 5 साल बाद सौरभ हरियाणवी अपने आप को कौन से मुकाम में देखना चाहता है? मुकाम पे एक अच्छा इंसान देखना चाहता हूँ, और जो भी हो, चाहे कैसा भी करियर, देखिए एक चीज़ मैं मानता हूँ, हार्डवर्क कनकर्स। अगर मैं हार्डवर्क करता जाऊँगा तो शायद मैं अपने आप को एक बेहतरीन एक्टर के रूप में देखना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ एंड लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। एट द एंड ऑफ द डे आई लव टू हेल्प पीपल एज मच एज आई कैन, और वांट टू बी अ गुड पर्सन इन फ्यूचर एज वेल। आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे इंटर टीम की तरफ से। जाते जाते आप अपने हमारे जितने भी मेल दर्शक और फीमेल दर्शक, मतलब ओवरऑल जो भी ऑडियंस आपको भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको क्या विश करना चाहेंगे? विश हमारा चैनल देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और जो भी है अभी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस चल रहे हैं उनको फॉलो करिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बस बेस्ट विशेस फॉर योर करियर एंड फ्यूचर, जो भी आप बनना चाहते हैं और जो भी आप माने अपने आप को फ्यूचर में गाइड करना चाहते हैं, सपना मत छोड़िए। अपना सपना छोड़ने लायक नहीं होता है चीज़ों को, और वो स्ट्रगल रहती है। स्ट्रगल को कभी भी ऐसा मत समझो कि ये नहीं होगा। अगर आपने सपना देखा है वो पूरा होगा, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए। Exactly. Thank you so much once again for coming out here. और एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए, और भी अच्छा अच्छा प्रेजेंस हम लोगों को देखना है। ओके आएगा, बहुत सारे शोज आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, और हमेशा एंटरटेन करने के लिए मैं हूँ। सबको एंटरटेन करने का जिम्मेदारी मेरी है, और मैं उसको बाखूबी निभाऊंगा। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকের ক্যামেরা চোখে আমাদের সঙ্গে ছিলেন সৌরভ হরিয়াণবী। আগামী কি পর্বে আমরা নিয়ে আসবো আরো কোনো তারকাকে। তখন এখনকার মতো এই পর্যন্তই। খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং অবশ্যই দেখতে থাকুন সংবাদ টিভি, আমাদের বিকল্প আমরা। আপনারা দেখছেন সংবাদ টিভি, আমাদের বিকল্প আমরা।